हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड, इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं 2024 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसी सीरीज में हमारा टॉपिक चल रहा है इंपॉर्टेंट डेज। तो सभी मंथ्स के इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको कवर करा रही हूँ, जिसमें अभी तक जून तक के हमने सारे इंपॉर्टेंट डेज बहुत बढ़िया तरीके से ट्रिक से एकदम पक्के मैं आपको याद करा चुकी हूँ। आज हम नेक्स्ट 3 मंथ्स को कवर करेंगे। जुलाई, अगस्त और सितंबर तीनों मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है इस क्लास में आपको याद हो जाएंगे एंड देन नेक्स्ट क्लास में बाकी बचे तीनों हम कवर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ गाइज, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट डेज। सबसे पहले 1 जुलाई, 1 जुलाई को मनाया जाता है चिकित्सक दिवस और इसके साथ साथ जीएसटी दिवस। ठीक है, इसके साथ ही सीए दिवस भी मनाया जाता है, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी, सीए डे या कह लो या चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी हम 1 जुलाई को ही मनाते हैं। ठीक है, ये 3 दिवस तीनों के तीनों 1 जुलाई को। कौन कौन से? चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, इसके अलावा जीएसटी डे यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो जीएसटी हुआ था वो 1 जुलाई को शुरू हुआ था, इसीलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी हम मनाते हैं। ठीक है जी, तो कैसे याद रखें? देखो, जुलाई को हम रिलेट करेंगे जूली नाम की लड़की से। किससे? जूली नाम की लड़की से। ठीक है जी, और सारे के सारे आपको इसी से याद हो जाएंगे, जूली। तो एक जूली नाम की लड़की है भैया, पढ़ाई करती है और डॉक्टर बनना चाहती है। ठीक है, वो क्या बनना चाहती है? नेशन के लिए डॉक्टर यानी नेशनल डॉक्टर बनना चाहती है। लेकिन उसको जब वो डॉक्टर की पढ़ाई शुरू करती है उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, फिर वो सीए की तैयारी करनी शुरू कर देती है। और आप सभी जानते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या होता है कि भैया कितना टैक्स कहाँ कितना पे करना है ना, यानी टैक्स से रिलेटेड कि कितनी जीएसटी देनी है, कहाँ से बचा सकते हैं टैक्स, ये सारी चीजें कौन देखता है? सारा ये डेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट देखता है। तो जीएसटी भी कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो एक जूली नाम की लड़की थी, उसको बनना था डॉक्टर लेकिन बन गई सीए। और सीए बनकर उसने क्या देखा कि भाई जीएसटी कितना कहाँ पे करना है उसके बारे में उसने सबको राय दी। ठीक है, तो याद हो गए तीनों। एक जूली नाम की लड़की थी यानी 1 जुलाई। क्या बनना था उसको? डॉक्टर बनना था, है ना, बन गई सीए। फिर जीएसटी के बारे में सबको राय देने लगी, तो तीनों याद हो गए। अगला है 11 जुलाई। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। अब भैया जूली अपने लाइफ में सेटल हो गई, काम काज करने लगी, फिर हो गई उसकी शादी। अब जूली के बच्चे हुए 11। देखो, जूली के कितने बच्चे हुए? जूली के बच्चे हुए कितने? 11 बच्चे हुए। तो भैया 11 बच्चे थोड़े थोड़े है ना, जनसंख्या बढ़ाने का काम कर रही है जूली। इतने सारे बच्चे हो गए तो जनसंख्या बढ़ाने में अपना योगदान दे रही है कि नहीं दे रही है ना। 11 बच्चे, जूली के कितने बच्चे हुए? 11। तो 11 बच्चे, इसका मतलब समझ लो कि जनसंख्या बढ़ाने का काम सबसे ज्यादा जूली ने करा। ठीक है, तो 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला है 18 जुलाई। 18 जुलाई, ये इस दिन मनाया जाता है नेल्सन मंडेला दिवस। ठीक है, नेल्सन मंडेला डे या फिर नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को। देखो, जब बच्चा जो है टीन एज में आता है, 18 साल का होता है, तो कई बार उसका मन डोल जाता है ना। बोलते हैं ना कि 18 का हो गया, मन मन डोल गया इसका, है ना। तो मन डोला, 18 के होते ही जूली का मन डोला। तो 18 जुलाई और मंडोला से मंडेला, नेल्सन मंडेला। ठीक है जी, तो मंडोला से आपको इजीली रिलेट हो जाएगा कि भाई 18 की होते ही जूली का मंडोला, तो नेल्सन मंडेला डे 18 जुलाई। अगला आ जाता है 26 जुलाई। 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल दिवस। क्या मनाया जाता है दोस्तों? कारगिल विजय दिवस मनाते हैं हम 26 जुलाई को। इसको हम कैसे याद रखेंगे?
कैसे याद रखेंगे? देखो, अब भैया जूली जो है इतना कामकाज करती है ना, बहुत ही मॉडर्न लड़की है, तो वो अपनी ना, अपनी छवि, अपनी इमेज को बहुत मेंटेन करके रखती है ना, कि सबके सामने अपने अपनी इमेज को बहुत मैनेज करके रखती है। उसके लिए वो क्या करती है, हमेशा कार में आती जाती है ना। वो क्या करती है, जूली अपनी छवि मेंटेन करने के लिए, अपनी छवि बनाने के लिए, इमेज बनाने के लिए बढ़िया, वो क्या करती है, हमेशा कार में ही आना जाना करती है। ठीक है, तो छवि क्या करती है, छवि से बनेगा 26। ठीक है, छवि से 26 की साउंड इजिली आप रिलेट कर लोगे, है ना। कौन, जूली अपनी छवि बनाने के लिए क्या करती है, जूली अपनी छवि बनाने के लिए हमेशा कार से जाती है, कार से कारगिल। ठीक है जी, कारगिल विजय दिवस, तो 26 जुलाई विजय कारगिल दिवस। अगला है 28 जुलाई। 28 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। ठीक है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है 28 जुलाई को। इसी दिन विश्व प्रकृति दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, क्या मनाया जाता है इसी दिन, विश्व प्रकृति दिवस। ठीक है, क्या मनाया जाता है, विश्व प्रकृति दिवस भी हम इसी दिन मनाते हैं 28 जुलाई को। अब कैसे याद रखें कि भाई हेपेटाइटिस और प्रकृति दिवस दोनों ही 28 जुलाई को मनाए जाएंगे? चलो इसको बताती हूँ बहुत अच्छे से। देखो, जूली को पता चला कि उसको हो गया है हेपेटाइटिस। ठीक है, जूली को पता चला कि उसको क्या हो गया है, हेपेटाइटिस हो गया है। उसको ये खबर पता चलते ही वो क्या हो गई, टूट गई, है ना। वो मन, उसका मन टूट गया, अंदर से वो टूट गई जब उसको पता चला कि उसको हेपेटाइटिस हो गया है। तो जब उसका मन टूटा ये बात पता चलने से, तो उसने सब कुछ छोड़ छाड़ के वो चली गई प्रकृति की शरण में। ठीक है जी, तो वो कहाँ चली गई, प्रकृति की शरण में चली गई कि मैं तो अपना जीवन अब बाकी बचा हुआ यहीं बिताऊंगी। क्यों? क्योंकि उसको पता चला था जूली को कि उसको हेपेटाइटिस हो गया, तो उसका मन टूट गया, है ना। टूट से 28, टूट से क्या साउंड आ रही है, 28 की साउंड आ रही है ना। तो 28 से यानी 28 जुलाई। जुलाई भाई जूली को पता चला था कि उसको हेपेटाइटिस हुआ है, तभी तो मन टूटा। और फिर क्या हुआ, वो प्रकृति की शरण में चली गई, यानी विश्व प्रकृति दिवस भी हम इसी दिन मनाते हैं। कब, 28 जुलाई को, और हेपेटाइटिस डे भी। आई होप आपको बहुत अच्छे से याद हुआ होगा, बहुत इजीली। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट बचता है जुलाई का 29 जुलाई, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। देखो, जब वे प्रकृति की शरण में चले गए, कौन कौन, जूली और उसका पति। ठीक है, जूली और उसका पति दोनों 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 कहाँ चले गए थे भैया, जब उसको हेपेटाइटिस हुआ, दोनों प्रकृति की शरण में चले गए थे। फिर दोनों साथ रहने लगे, तो उन दोनों ने क्या देखा, वहां पर बाघ देखा। कहाँ, जंगल में जहां वो रहने लगे थे। ठीक है, दोनों ने क्या देखा, बाघ देखा। जब दोनों बाहर रहने लगे, है ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो दोनों दोनों ने क्या देखा, वहां बाघ देखा, जूली और उसके पति ने। ठीक है, दोनों ने क्या देखा, बाघ देखा। तो अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 2/9 यानी 29 जुलाई। आपको बहुत इजीली याद आ जाएगा जब आप ऑप्शन को ऐसे रिलेट करोगे ना अपने क्वेश्चन से, तो बहुत आसानी से ये ट्रिक काम करेगी। आपको अभी हो सकता है लग रहा हो कि कैसे रिलेट होगा, बस आप इसको एक बार एग्जाम से पहले रिवीजन जरूर कर लेना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगस्त मंथ पर चलते हैं। अगस्त के सारे इंपॉर्टेंट डेज कवर करेंगे, और पिछले वाले भी आप रिवीजन करते रहना उनका बीच बीच में कभी कभार। ठीक है, चलो देखते हैं अगस्त के सारे इंपॉर्टेंट डेज। सबसे पहले आता है भैया 6 अगस्त। 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा डे, है ना, हिरोशिमा दिवस। क्योंकि हिरोशिमा में इस दिन क्या बम डाला था, है ना, 6 अगस्त को। और 9 अगस्त को कहा, नागासाकी में। इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन आप लिख लो, जब हिरोशिमा पूछ सकता है तो नागासाकी भी पूछ सकता है। ठीक है, नागा साकी में 9 अगस्त को। ठीक है, पहले 6 अगस्त को हिरोशिमा, और नागासाकी 9 से नागा, है ना, 9/9। तो नए नए से दोनों की साउंड आ रही है, ये तो आपको इजीली रिलेट हो जाएगा कि 9 अगस्त को क्या हो जाएगा, नागासाकी दिवस मनाते हैं। ठीक है, और 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। कैसे याद रखेंगे भैया, देखो जब हिरोशिमा में बम गिरा, तो जितने भी घर थे वहां, है ना, मान के चलो हिरोशिमा में 6 घर थे, तो 6 के 6 घर जो है बम गिरने से क्या हो जाते हैं, आग में जल जाते हैं। कहीं में आग में जल जाते हैं हिरोशिमा के 6 घर, क्योंकि वहां बम गिराया गया था। अब आग से बनेगा अगस्त, तो 6 घर जल गए 6 अगस्त
किससे? हिरोशिमा में बम गिरने से। तो 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस और 9 को नागासाकी। ठीक है, याद हुआ। चलो आगे देखते हैं। 7 अगस्त को मनाया जाता है भाला फेंक दिवस। क्या मनाया जाता है 7 अगस्त को? भाला फेंक दिवस। ठीक है जी, भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। 7 अगस्त को हस्तकरघा दिवस भी हम मनाते हैं। हाथ से बने हुए जो उत्पाद होते हैं उन्हें हम हस्तकरघा बोलते हैं, वो भी 7 अगस्त को ही मनाया जाता है। ये नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, तो तब से हम इसको भाला फेंक दिवस को हम मना रहे हैं, तो ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। देखो आप ही बताओ, अगर एक इंसान है वो भाला फेंक रहा है, ठीक है, वो क्या फेंक रहा है? वो भाला फेंक रहा है। वो आगे जाएगा या दो लोग जब एक साथ मिलकर के दोनों साथ में भाला फेंकेंगे तब दूर जाएगा? आप ही बताओ, एक के फेंकने से दूर जाएगा या जब दोनों साथ में फेंकेंगे तब दूर जाएगा? भाई भाला जब दो लोग साथ में फेंकेंगे, है ना, कैसे फेंकेंगे? अगर साथ में भाला फेंकेंगे तो दूर जाएगा, है ना। साथ में भाला फेंकेंगे तो कहाँ जाएगा? दूर जाएगा। तो साथ में फेंकेंगे यानी सात, और भाला से भाला फेंक दिवस, और आगे जाएगा, है ना, ज्यादा आगे जाएगा। अगर साथ में फेंकेंगे तो ज्यादा आगे जाएगा, तो आगे से अगस्त। ठीक है जी, रिलेट हो गया। आगे देखते हैं। 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं हम? 12 अगस्त को मनाते हैं। इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखो, जब युवा आगे निकलते हैं अपनी अपनी फील्ड में, जब युवा आगे निकलते हैं, है ना, जब युवा आगे निकलते हैं और बड़े बड़े काम करते हैं, है ना, या बड़ा काम करते हैं, जब युवा आगे निकलते हैं तो बड़ा काम करते हैं, तो उनका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी नाम होता है ना, इंटरनेशनल लेवल पर भी उनका नाम होता है। जब युवा आगे निकलते हैं और बड़ा काम करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनका नाम होता है। ठीक है, तो युवा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम होता है, इससे तो कनेक्ट हो जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। अब बड़ा से 12 और आगे से अगस्त। ठीक है जी, 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। अगला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 19 अगस्त। 19 अगस्त को दो मनाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो विश्व मानवतावादी दिवस और दूसरा है विश्व फोटोग्राफी डे। कैसे याद रखेंगे दोनों के दोनों को एक साथ? ठीक है, देखो, मानवता क्या कहती है कि भाई ह्यूमैनिटी या मानवता, मानवता अगर हमारे अंदर होगी तो हम क्या करेंगे? जो कोई भी लोग अच्छा काम करते हैं, नाइस काम करते हैं, तो हम उनकी क्या करेंगे? तारीफ लेंगे, है ना, और उनको आगे बढ़ाएंगे, उनको उनके साथ फोटो खिंचवाएंगे। देखो, मानवता क्या कहती है? अगर किसी इंसान के अंदर ह्यूमैनिटी है, मानवता है, तो वो क्या करेगा? जो कोई नाइस वर्क करेगा, है ना, जो कोई नाइस वर्क करेगा उसको वो क्या करेगा? आगे बढ़ाएगा, है ना, आगे बढ़ाएगा उसको, ना कि पीछे नहीं खींचेगा। अगर मानवता है इंसान के अंदर तो वो दूसरे इंसान को पीछे नहीं खींचेगा बल्कि उसको आगे बढ़ाएगा। ठीक है, नाइस काम करने वालों को आगे बढ़ाएगा और उनके साथ फोटो भी लेगा, है ना, उनके साथ फोटो भी लेगा कि भैया इसने अच्छा काम किया है तो मैं याद के लिए इसके साथ फोटो खिंचवा लेता हूँ, है ना। तो जो कोई नाइस काम करेंगे, है ना, जिनके अंदर मानवता है, तो नाइस काम करने वालों को वो आगे बढ़ाएंगे, उनके साथ फोटो लेंगे। ठीक है, जिनके अंदर मानवता है तो यानी मानवतावादी दिवस। नाइस से मतलब होगा नाइस 19। ठीक है, नाइस 19 और आगे से अगस्त। 19 अगस्त को मनाते हैं हम मानवतावादी और फोटोग्राफी डे। याद हो गया? ठीक है भाई, किसी इंसान के अंदर अगर मानवता है तो वो नाइस काम करने वाले को हमेशा आगे बढ़ाएगा, पीछे नहीं खींचेगा, और आगे बढ़ाएगा और उसके साथ फोटो भी लेगा ताकि उसको प्राउड फील हो। ठीक है, याद हो गया? देखो, 15 अगस्त को मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। ये तो हर एक बच्चा जानता होगा भाई, भारत से बाहर के तो करंट अफेयर की क्लास ले नहीं रहे होगे, है ना, तो सभी को पता है स्वतंत्रता दिवस। अगला देखते हैं 20 अगस्त। 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस। कौन सा? सद्भावना दिवस, जो कि राजीव गांधी की याद में मनाया जाता है। अच्छा जी, देखो यहाँ पर हम बात करेंगे, अगर किसी की विश, है ना, बहुत सारी विशेस है लेकिन वो पूरी नहीं हो रही, उसने एक चिट्ठी पर लिख करके रख रखी है कि मेरी ये सारी विश है, ये पूरी करनी है, और उसकी विश पूरी ना हो, है ना, जब उसकी विश पूरी नहीं हो रही तो उसने क्या किया? वो चिट्ठी उठा करके आग में जला दी। अपनी विश वाली चिट्ठी उसने किस में जला दी? आग में जला दी। तो वहां
उसकी जो फैमिली वाले लोग हैं तो वे उस पर क्या करेंगे, सद्भावना व्यक्त करेंगे कि भैया बड़ा दुख हुआ है ना, कोई बात नहीं, हो जाएगी पूरी, तो सद्भावना व्यक्त करेंगे। ठीक है, विश्व बनेगा 20। ठीक है, विश 20, तो 20 और आग से अगस्त, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, क्योंकि उसने अपनी विश वाली चिट्ठियां आग में जला दी थी, तो विश से 20, आग से अगस्त और सद्भावना दिवस। आगे चलते हैं, 23 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ठीक है, 23 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। इसको आपने ऐसे याद रखना है, देखो कोई विमान है ना, कोई विमान है जो कि अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार है, ये विमान मान के चलो, ये अंतरिक्ष में जाने के लिए क्या है, बिल्कुल तैयार खड़ा है। ठीक है, ये इसमें सीटें हैं, इसको इमेजिनेशन करना, अंतरिक्ष में जाने के लिए विमान तैयार है। ठीक है, अब भैया विमान तो भर गया, अब 2-3 लोग बच गए, है ना, 2-3 लोग बाहर बच गए, अब उनकी बैठने की जगह नहीं रही, तो क्या बोलते हैं लोग वहां पे, जो भी मतलब उसको संचालन करता था जो भी, उसने बोला कि 2-3 लोग तो आगे बैठ जाओ भैया, पायलट के पास, ड्राइवर के पास, है ना। तो क्या बोलते हैं कि अब भैया जो भी बोलते हैं इन अंतरिक्ष विमानों को उड़ाने वाले को, मुझे नहीं पता, तो आप ऐसे रिलेट कर लो कि जैसे बोल देते हैं कि 2-3 लोग तो आगे ही बैठ जाएंगे, है ना, तो 2-3 लोग आगे बैठ जाएंगे किसमें, अंतरिक्ष विमान में। ठीक है, अंतरिक्ष विमान में 2-3 लोग तो आगे ही बैठ जाएंगे, तो 2-3 से 23 और आगे से अगस्त। ठीक है, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। याद हो गया अच्छे से, बताओ एक बार फटाफट से, थम्स अप करो, लाइक करो और अपना रिस्पॉन्स दो कि हाँ याद हो रहा है। ठीक है, जो भी मैं ये स्टोरीज बना रही हूँ, रिलेट कर रही हूँ, क्योंकि मैं अलग से ऐसी स्टोरी नहीं लेके आ रही जिससे आपके माइंड पे जोर डालना पड़े उसको याद करने में, क्वेश्चन से ही ऑप्शन को रिलेट करके इस तरीके से बता रही हूँ ताकि आपको देखते ही समझ में आ जाए। अच्छा, अगस्त का लास्ट है 29 अगस्त। 29 अगस्त को मनाते हैं हम राष्ट्रीय खेल दिवस, जो कि मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। ठीक है, अब भाई आप जो है अपने किसी रिश्तेदार के घर गए और आपने उनसे पूछा आपके बच्चे क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे तो जी दोनों बच्चे हमारे खेल में आगे हैं। ठीक है, हमारे दोनों बच्चे ही खेल में आगे हैं, यानी बढ़िया खेलते हैं, तो हमने खेल में ही आगे निकाल दिया दोनों बच्चों को। ठीक है, तो दोनों बच्चे आगे है खेल में। ठीक है, तो खेल दिवस 29 अगस्त खेल दिवस, याद हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब सितंबर के फटाफट से कवर कर लेते हैं भैया। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, टीचर्स डे मनाते हैं। इसकी कोई ट्रिक की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि बचपन से आप लोग मनाते हुए आ रहे हो। अगला देखो, अगला है 8 अगस्त। 8 अगस्त को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 8 सितंबर अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। ठीक है, इसको हम कैसे याद रखेंगे, देखो जब व्यक्ति साक्षर होता है, पढ़ना लिखना जानता है, तो वो जब भी बाहर कहीं जाता है और किसी से मिलता है, तो वो क्या करता है, साक्षर व्यक्ति क्या करता है, हाथ मिलाता है ना, सबसे हाथ मिलाता है, सबसे हाथ मिलाता है। साक्षर व्यक्ति क्या करता है, जब वो साक्षर हो, कोई भी व्यक्ति जब साक्षर हो जाता है और किसी से मिलता है, तो वो सबसे हाथ मिलाता है। ठीक है, तो हाथ से बनेगा 8 और सब से यहाँ बनेगा सितंबर। ठीक है, तो सबसे हाथ मिलाता है यानी 8 सितंबर। ठीक है, एक बार और जब इसको आप पढ़ोगे तो ये याद रहेगा, नो डाउट। आगे चलते हैं, 9 सितंबर। 9 सितंबर को मनाया जाता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल डे, वर्ल्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल डे। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिकल व्हीकल डे मनाया जाता है 9 सितंबर को। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे, मैं ही आपसे पूछने लगूं कि क्या हमारे देश में सब इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलाते हैं, आप क्या कहोगे कि नो, सब नहीं चलाते, है ना, नो सब इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं चलाते, है ना, नो सब इलेक्ट्रिकल व्हीकल नहीं चलाते भैया, अभी तो किसी किसी के पास है ना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल सब नहीं चलाते, तो नो से नो, सब से यहाँ पर बनेगा सितंबर। ठीक है, 9 सितंबर को मनाया जाता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल डे, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में आ चुका है ये, DSSB यानी SSC के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले एग्जाम में। आगे चलते हैं 16 सितंबर, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, आप जानते हैं ओजोन दिवस, न जाने कितनी बार पेपर में आता है अलग अलग, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। कौन सा, ओजोन दिवस। ठीक है, आप सब जानते हैं कि
ओजोन क्या काम करता है? देखो, ओजोन की जो लेयर होती है वो सूरज से जो यूवी रेज आती है ना, जो हमारे लिए खतरनाक होती है, उनको रोकने का काम करती है। तो यूवी रेज आप उनको ये समझो कि सूरज से जो गर्मी पड़ती है ना, जो शोले भड़काता है, जो शोले शोले कहते हैं ना किसी भी गर्म चीज को, कि जो शोले भड़कते हैं सूरज के और वे जमीन की तरफ आते हैं, उन शोलों को रोकने का काम कौन करता है? ओजोन लेयर काम करती है। ठीक है, तो ओजोन लेयर क्या करती है? हमें सेफ्टी देती है। ठीक है, सेफ्टी देती है किससे? शोले से। तो शोले से 16 और सेफ्टी से सितंबर, ओजोन दिवस। ठीक है, ओजोन दिवस हमें 16 से सेफ्टी देती है, तो 16 सितंबर ओजोन दिवस। आगे चलते हैं, 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। ठीक है, ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, यानी नेशनल वाला। 10 जनवरी को हमने इंटरनेशनल वाला पढ़ा था, तो आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। ठीक है, 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला देखो, 28 सितंबर को मनाते हैं हम विश्व रेबीज दिवस। रेबीज होता है कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी है रेबीज। ठीक है, तो विश्व रेबीज दिवस दिवस हम मनाते हैं 28 सितंबर को। अच्छा, पहले क्या होता था, अगर किसी को कुत्ता काट लेता था ना, तो उसके स्टमक पर क्या लगते थे? 28 सुएं लगते थे, है ना। उसको क्या लगते थे? उसके स्टमक पर, उसके स्टमक पर क्या लगते थे? 28 सुएं लगते थे। तो 28 से 28, और स्टमक से यहाँ पे ST से आप समझ जाओगे सितंबर। और क्या होता था? 28 सुएं लगाते थे भैया। क्यों? क्योंकि रेबीज ना हो, है ना, कुत्ते काटने से होता है रेबीज, आप सभी जानते हैं, रेबीज ना हो इसलिए 28 सुएं लगाते थे। लास्ट सितंबर का 29 सितंबर, 29 सितंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड हर्ट डे, है ना, या विश्व हृदय दिवस कह लो, या वर्ल्ड हर्ट डे मनाते हैं हम 29 सितंबर को। ठीक है, अब भैया आप कोई जबरदस्ती आपके दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, आप नहीं चाहते हैं कि वो ऐसा करे, तो आप उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे आप उसको? कि डू नॉट सिट इन माई हार्ट। ठीक है, कहते हैं ना कि मेरे दिल में मत बैठो, सो डू नॉट सिट इन माई हार्ट। ठीक है, डू नॉट सिट इन माई हार्ट, डू नॉट सिट इन माई हार्ट। तो डू नॉट, है ना, दो नो, समझ में आ रहा है? दो नो, इसको आप पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? दो नो। और सिट से सितंबर, और सिट इन माई हार्ट, तो हार्ट डे, वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को मनाया जाता है। क्लियर हुआ? रिलेट हुआ अच्छे से? बहुत बढ़िया। तो इतने ही थे जो हमें आज कवर करने थे, हमने तीनों मंथ को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। और इससे पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है, तो मैंने कमेंट बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट करंट अफेयर की, जिनको मैं सारे ही करंट अफेयर ट्रिक से करा रही हूँ, तो प्लेलिस्ट आप देख लेना चेक करके, जो टॉपिक आपका बचा हुआ है उसको वहां से देख सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है मैंने उसका लिंक। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप भी जरूर बताइए, अपनी कोई सजेशन, कोई राय आप बिल्कुल लिख भेज सकते हैं। और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के साथ, जिसमें हम आगे के 3 मंथ्स जो बच गए हैं उनको कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।